हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इस चक्रवात विपर्यय के बारे में जो अरब सागर में बना है। अगर इसका ट्रैक कोई निश्चित नहीं कर पाता था कि जाएगा किधर, किस और इसका ट्रैक निश्चित होगा, अगर मौसम विभाग भी इसका ट्रैक अच्छे से निश्चित नहीं कर पाता था, क्योंकि दो गो एंटी साइक्लोन बना हुआ था। एगो आपका ओमान ओमान में और एगो आपका गुजरात में। तो एंटी साइक्लोन जो होता है वो घड़ी की सीधी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये दो एंटी साइक्लोन था जो क्लॉकवाइज घूम रहा था, ऐसे इस ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये जो साइक्लोन होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, इस तरह। तो इस तरह जो घूम रहा था, दो ओमान में एक और एक गुजरात में। तो ये एक बार साइक्लोन को इधर धकेल रहा था, एक बार इधर धकेल रहा था, बोल रहा है एक बार इधर जाओ, एक बार इधर जाओ, एक बार इधर जाओ, एक बार इधर जाओ। तो यहाँ जो एंटी साइक्लोन जब मजबूत हो गया और यहाँ का एंटी साइक्लोन जब खत्म हो गया, तब क्या करेगा, इसका जो हवा का रुख होगा तो इधर इधर से होगा, तो ये साइक्लोन इधर जाएगा। बोला कि इसको बोल रहा है मतलब कि तुम उधर जाओ, इधर मत आओ, इधर हम हैं, इधर एंटी साइक्लोन खत्म हो गया, मतलब इधर इसका रास्ता साफ है, तब इधर आया, ये आ रहा है। तो ये 15 तारीख की दोपहर के बाद ये गुजरात के पोरबंदर में हिट करेगा, यानी लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करते समय इसकी गति 120 से 170 के बीच रह सकता है। अभी समुद्र में इसकी गति 180 से 200 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ये अभी समुद्र में है, और जब यह हिट करेगा तब यह वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में रहेगा। तो वेरी सीवियर साइक्लोन में खतरा कुछ परसेंट कम होता है, और एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन में कुछ परसेंट खतरा ज्यादा रहता है। और सुपर साइक्लोन में आपका कितना भी बड़ा पक्का मकान रहे, उजड़ेगा जरूर, एकदम निश्चिंत है कि उजड़ेगा जरूर। तो देखिए, पहले ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में डेवलप हुआ अरेबियन सी में, फिर लो प्रेशर एरिया, फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, फिर साइक्लोन, फिर सीवियर साइक्लोन, फिर वेरी सीवियर साइक्लोन, फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, फिर ये अब एक्सट्रीमली से फिर एक कदम नीचे आ जाएगा, मतलब फिर वेरी सीवियर साइक्लोन में आ जाएगा। ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में अपना रूप को अंतरित नहीं कर पाएगा। ये वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में मतलब कल सवेरे आ जाएगा। मतलब जितना लैंड की ओर आगे बढ़ेगा उतना ही इसका गति कम होता जाएगा, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। देखिए, साइक्लोन बनते कैसे हैं, जब समुद्र में यानी सागर में 27 डिग्री टेम्परेचर या उससे अधिक पानी गर्म रहता है, तब वहां हलचल मचनी शुरू हो जाती है। समझे, मतलब 27 डिग्री या उससे अधिक जब सी सरफेस टेम्परेचर रहता है, या बंगाल की खाड़ी में हो या अरब सागर में हो, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, कहीं भी 27 डिग्री या उससे अधिक, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, कहीं भी मतलब 27 डिग्री जब भी पार करता है टेम्परेचर, तभी साइक्लोन बनते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको साइक्लोन की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यही क्षेत्र, मतलब जैसे कि आप समझिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं के बीच ही सूरज गति करता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। जब दक्षिण की ओर आ जाता है तब हमारा भारत में ठंड बढ़ती है, जब उत्तर की ओर जाता है, मतलब कर्क रेखा में जब आता है, ये कर्क रेखा यहां से गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में जब सूरज आ जाता है, विद्यमान रहता है, तो यहाँ गर्मी बढ़ती है, और बीच में आ जाता है तो ना ही गर्मी ना ही ठंडा, मतलब मार्च का महीना जब होली का समय होता है, तब क्या होता है आपका, ना ठंडा ना गर्मी, मतलब मीडियम नॉर्मल। और ऊपर में जब सूरज आता है तब गर्मी बढ़ती है भारत में, और दक्षिण में जब जाती है तब ठंड बढ़ती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि साइक्लोन अभी लैंडफॉल करने 50-55 घंटा बाद ये लैंडफॉल करेगा, तब तक गुजरात के लोगों से
मेरा निवेदन है कि आप लोग तट के सामने ना आए। अभी 2 से 3 दिन भारी वर्षा होगी। देखिए, जब साइक्लोन हिट करेगा तब साइक्लोन इस प्रकार होता है। देखिए, आपको यहाँ हम समझा देते, ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, कल को भी बोले थे, आज इस वीडियो में भी बोल रहे हैं। साइक्लोन इस प्रकार होता है। साइक्लोन का आई ये है, आंख आंख मान के चलिए, साइक्लोन का ये है, ये आपका क्या हुआ, आई। ये कितना एरिया घेरता है, ये 30 से 35 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। देखिए, आप समझेंगे कि साइक्लोन जैसे ही हिट किया, ये एरिया तो पार हो गया, और आप जो इसका आई है, ये आपके घर के एकदम बीचों बीच है। घर मतलब आपके एरिया के बीचों बीच है। आप समझ रहे हैं कि साइक्लोन खत्म हो गया? नहीं, इसका पिछला वाला हिस्सा अभी भी बाकी है। जितना समय आपका हवा चला उतना और भी चलेगा। मतलब तो देखिए, साइक्लोन कैसे बनता आप लोग नहीं समझे, हमको एकदम भरोसा कि आप लोग नहीं समझे। देखिए, समझिए, 1 बाल्टी पानी लीजिए, उस पानी को आप घुमा के छोड़ दीजिए। हम लोग छोटे थे तब खेलते थे पानी घुमा घुमा के, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते थे ये क्या है, किस पर आधारित है, मतलब इसके तरह क्या है। तो 1 बाल्टी पानी को आप लोग घुमा दीजिए, देंगे तब आप देखेंगे कि उसका एक आई बनेगा, आंख गोल जैसा, बीचों बीच, बाल्टी के बीचों बीच, और साइड का पानी घूम रहा है, वही साइक्लोन है। बस वो हम लोग बाल्टी में बनाते हैं कम पानी में, और ये समुद्र में बनता है ज्यादा पानी में। बस इतना ही आपका डिफरेंस है दोनों में। दोनों सेम है, वो छोटा है, ये बड़ा है। उसमें हवा नहीं चलता है, इसमें हवा चलता है। बस इतना ही डिफरेंस है, नहीं तो साइक्लोन एक ही तरह का होता है। देखिए, अब हम बताएंगे आपको फेरल के नियम के बारे में, कि फेरल का नियम मतलब, जैसे आपका देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ है, समझ गए? तो हम जरा अंडमान निकोबार द्वीप को मिटा रहे हैं, ठीक है। और आगे एक बार, इस बार 2 साइक्लोन आया, एक विपर्जय जो अभी हिट करने वाला है कल को दोपहर के बाद, और 1 महीने पहले आया था मौका, जो म्यांमार में जाके हिट किया। इस प्रकार, इस तरह हिट किया। तो हम लोग देखें कि ये भी गया पश्चिम की ओर, मतलब पूरब बंगाल की खाड़ी में उठा, हम समझ रहे हैं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठा, लेकिन पूरब की इसको और इसको जाना चाहिए, लेकिन ये गया म्यांमार की ओर, मतलब पश्चिम की ओर, और ये भी जा रहा है, देखिए आपका पश्चिम की ओर। तो अब इस और ये दोनों साइक्लोन का रुख हुआ इस साल 2023 में। हमको लग रहा है, गारंटी हम बता दे रहे हैं एकदम 100%, इस बार 5 साइक्लोन आने वाली है। 5 साइक्लोन, इस बार 2 साइक्लोन आया दिसंबर। देखिए, साइक्लोन सीजन कब होता है ये भी बता देते हैं कि साइक्लोन का सीजन क्या है। देखिए, मानसून इंटर करने से 1 महीने पहले जब गर्मी प्रचंड देती है, और मानसून जाने के बाद 1 महीने बाद गर्मी प्रचंड देती है, तब ठंड बढ़ती है। देखिए, मानसून आने के 1 महीने पहले जो मई महीना में खूब गर्मी होता है। 1 जून को आपका मानसून दस्तक देता है केरल में। तो 1 मई से लेकर 30 मई तक आपका साइक्लोन सीजन, आप इसे कह सकते हैं, सॉरी, आप इसे कह सकते हैं 1 मई से 30 मई तक आप इसे साइक्लोन सीजन कह सकते हैं। और मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक ये आपका मानसून सीजन है। और अक्टूबर फिर आपका साइक्लोन सीजन है। मतलब मानसून का 4 महीना और अक्टूबर महीना, ठीक है, और ये मई महीना। ये मई और अक्टूबर 2 महीना क्या है, मानसून आने के पहले 1 महीना, और मानसून जाने के बाद 1 महीना। ये 2 महीना आपका साइक्लोन सीजन, ये 2 महीने को आप साइक्लोन सीजन कह सकते हैं। मतलब इस 2 महीनों में ही साइक्लोन ज्यादा आते हैं, और आपको साइक्लोन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और एक बात बता देता है, वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, कहीं ट्रफ बनता है, कहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, कहीं लो प्रेशर एरिया बनता है, कहीं डिप्रेशन बनता है, कहीं डीप डिप्रेशन बनता है, तभी जाके वर्षा होती है। मूर्ख लोग कहता है बारिश हो रही है। कैसे बारिश हो रहा है? कुछ जानते हो बारिश कैसे हो रही है? वो भी बताएंगे बारिश कैसे होती है। अभी हम विपर्जय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल जहां तक है, हमने अब तक 2 सुपर साइक्लोनों को देखा है। एक ताउते, ये देखिए ताउते लिख दिया है, ताउते जो अरेबियन सी में 2 साल पहले
यानी 2021 में आया था। और एक अम्फान जो हिट किया था बंगाल में सुपर साइक्लोन, और एक हुदहुद। हुदहुद तो मत बोलिए, बाप रे बाप, जो झारखंड में तबाही मचाया था उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। 2014 का बात। हुदहुद एक पक्षी का नाम है, ये भी आप याद रखिए। देखिए, हुदहुद, निसर्ग, वायु, फेना, विपर्जय, मौका, निसर्ग बताएं, इतने साइक्लोन अभी तक आ चुके हैं, और भी आए हैं, मेरा हमको याद नहीं है। यह है आपका 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। यह है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, यह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। साउदर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, गोलार्ध का मतलब आगे समझिए, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी का मतलब होता है ऊपर, उत्तरी का मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है, बीच वाला रेखा से, बीच वाला दाग से, रेखा मतलब दाग, ये दाग से ये क्या है, ऊपर है, ये दाग से ये नीचे है। तो उत्तरी गोल, ये गोल है, देखिए गोल है ना, उत्तरी गोल अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, देखिए आधा गोल है, तो उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध, फिर यहाँ से काट दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो यहाँ से ले जाइए, यहाँ से काट दीजिए, उत्तरी गोलार्ध बोलेगा तो यहाँ से ले जाइए, इसको यहाँ से काट दीजिए। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। मतलब गोल का आधा भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध कहा जाता है। तो गोल के आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। बार बार यही बता रहे हैं, गोल के आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये देखिए इस प्रकार बन रहा है ना आधा चांद, और यहाँ भी बन रहा है उल्टा आधा चांद, ठीक है। ये उल्टा आधा चांद, ये सीधा आधा चांद, यहाँ उल्टा आधा चांद, यहाँ सीधा आधा चांद। तो उत्तरी गोलार्ध और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध समझ गए, दक्षिणी गोलार्ध समझ गए। तो अब फेरल ने क्या कहा था, फेरल एक वैज्ञानिक था, फेरल ने क्या कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ऊपर की, मतलब ऊपर सॉरी राइट साइड मोड़ती है, मतलब दाहिनी साइड मोड़ती है। और फेरल ने कहा था कि दक्षिण में हवाएं बाएं साइड मुड़ती है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर मुड़ती है। तो देखिए फेरल का नियम इस तरह बना दीजिए, ये हो गया आपका, बीच से काट दीजिए, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका क्या 0 डिग्री है। ये जा रहा है दाहिनी साइड, ये जा रहा है बाएं साइड, ठीक है, बायां साइड ये जा रहा है दायां साइड, ये जा रहा है बायां साइड। तो यही फेरल का नियम है। एफ बना दीजिए, बीच में काट दीजिए, 0 डिग्री दे दीजिए, ये राइट कर दीजिए इसको, ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, बस। तो देखिए यही चक्रवात है कि दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जब भी चक्रवात आता है ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह घूमता है, ठीक है। जब भी चक्रवात आता है तो किस साइड घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे चलता है ना इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 वैसे करके चलता है ना घड़ी, उसी प्रकार जिस प्रकार चलती है घड़ी उसी प्रकार दक्षिण में साइक्लोन घूमता है। और घड़ी की ठीक उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब इधर से घड़ी चलती है, इधर से चलती है घड़ी। अब घड़ी को आप इधर से एक बार चला दीजिए, आप घड़ी को एक बार इधर से चला दीजिए, ये हमारा ऊपर में जब भी साइक्लोन उठता है वो इधर से घूमता है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जो अभी विपर्जय उठा है ना साइक्लोन, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ये हो गया आपका अरबियन सी में, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हवा, साइक्लोन के जो चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। और उत्तर में जो, दक्षिण में जो है वो क्लॉकवाइज हवाएं घूमती है। तो फेरल का नियम आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ऐसे एक एफ बना दीजिए, बीच में काट दीजिए, 0 डिग्री दे दीजिए। देखिए ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, बस ये देखिए जा रहा है ना, ये राइट ये लेफ्ट है ना, राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, बस दो हाथों का ही कमाल है जो है। तो समझ गए विपर्जय अभी किस ओर घूम रहा है। आपको मैंने एक प्रश्न किया, आपको कमेंट में बताना है कि विपर्जय किस ओर घूम रही है, और दक्षिण में जो साइक्लोन आता है वो किस ओर घूमती है।
आपको फेडरल का नियम फिर से एक बार देख लेना है और बता देना है झट से। एक बात है कि हमारा जो भारत है, भारत जो है वो उसमें अभी मानसून कई राज्यों तक पहुंच चुका है। देखिए उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसून आज को दस्तक दे दिया। कल को यानी कल या परसों हमारे झारखंड तक पहुंच जाएगा मानसून। झारखंड के कुछ एक इलाकों में, झारखंड बहुत बड़ा है, ये देखिए झारखंड है मान के चलिए, यहाँ तक मानसून पहुंच जाएगा कल को, कल या परसों तक। आज आपका उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके और उड़ीसा के कुछ एक इलाकों में मानसून पहुंच गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।